एक ओर जहां महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तमाम रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं वैक्सीन को लेकर केंद्र और उद्धव ठाकरे की सरकार के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे वैक्सीन की कमी का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक मैच 3 दिन का ही बचा हुआ है। टोपे के इस बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भड़क उठे और कहा कि लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। हालांकि वैक्सीन को लेकर इस बयानबाजी के बीच मोदी सरकार को एनसीपी प्रमुख का साथ मिला है। दरअसल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा है। साथ ही महाराष्ट्र को ऑक्सीजन सिलेंडर की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। टोपे की माने तो राज्य के ज्यादातर टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की पर्याप्त खुराकें नहीं हैं। ऐसे में लोगों को वापस करना पड़ रहा है। यदि ऐसी स्थिति रही तो उन्हें फिर से टीकाकरण केंद्रों पर लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में केंद्र सरकार को तत्काल कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज मुहैया करवानी चाहिए। टोपे के इस बयान के बाद राज्य के कुछ इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन को भी बंद करना पड़ा था। इसकी वजह ये बताई गई कि इन जगहों पर वैक्सीन खत्म हो चुकी है, लिहाजा वैक्सीन आने तक टीकाकरण का अभियान बंद करना पड़ेगा। हालांकि टोपे के बयान से इतर एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है। पवार का ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सियासत कर रही है? महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं, तो वहीं शरद पवार ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है। उधर शरद पवार का केंद्र सरकार के समर्थन में आए इस बयान के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र में सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। फिर से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या एनसीपी और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या महाराष्ट्र में वाकई बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद खेला होगा? इन सवालों के उठने के पीछे पवार की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच की वो मुलाकात है जो पिछले दिनों गुजरात में हुई थी और अखबारों की सुर्खियां बनी थी। तब भी महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण की इबारत गुजरात में लिखे जाने की बात सामने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।